दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस डेटा को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे रो में और एक इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करेंगे जिससे हम इस डेटा को ईजिली क्या कर पाएँ, समराइज़ कर पाएँ, डेटा को विजुलाइज कर पाएँ और डैशबोर्ड बना पाएँ। क्योंकि अगर आप पास इस टाइप से डेटा है तो जब तक ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग इसकी नहीं होगी तब तक आप ये क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर डैशबोर्ड नहीं बना सकते, ना डेटा को समराइज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ये हमारे एम्प्लॉय आई है यहाँ पे 21102 2102 2103 एंड 2104 और इनके ये प्रोडक्ट हैं, यानी 21102 ने LG प्रोडक्ट, इसने LG प्रोडक्ट एंड 21104 ने सोनी प्रोडक्ट और ये क्वांटिटी है। तो जब तक ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग में इसकी नहीं होगी कि 21102 पहले आए, उसके नीचे 21103, उसके नीचे 2114, फिर यहाँ पे LG सोनी, फिर LG सोनी, तो इस तरह अगर हम मैनुअल करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, बड़ा डेटा रहा तो घंटों टाइम लग जाएगा। एक्सेल में अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो या तो आपको VBA कोड लिखना पड़ेगा या तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। तो इसे हम देखो पावर क्वेरी के थ्रू आपको करके दिखाने वाले हैं सारी चीज़ें। अभी आपके मन में आ रहा होगा सिंपल हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट रो में कर दें। आओ करके देखते हैं होता है कि नहीं। सबसे पहले इसे टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि मैंने कर रखा है। डेटा टाइप पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रॉम टेबल रेंज या गेट डेटा से यहाँ से भी आप ले सकते हैं फ्रॉम अदर सोर्स में फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज। जैसे हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे ये पावर क्वेरी एडिटर विंडो में ओपन होके आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये डेटा मेरा आ चुका है, राइट। डेटा को ऑटोमेटिक या आइडेंटिफाई करके उसका नेचर देख के उसको क्या करता है, अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। जैसे एम्प्लॉय आईडी को देखो इसने क्या कर दिया है, int64.type, ये क्या है, नंबर का फॉर्मेट। प्रोडक्ट को क्या कर दिया है, टेक्स्ट का फॉर्मेट। आप देखना प्रोडक्ट को देखो टाइप टेक्स्ट, सेल क्वांटिटी को नंबर का फॉर्मेट। तो इसको हम क्या कर दो, यहाँ से चेंज टाइप हटा दो या डायरेक्ट हटा दो, काम खत्म। सभी हमारे टेक्स्ट के ही फॉर्मेट हैं क्योंकि सेल के, जैसे एक्सेल में सेल के लेफ्ट साइड यानी टेक्स्ट का फॉर्मेट, सेल के राइट साइड जैसे अभी इससे पहले आ रहा था इधर तो यानी नंबर का फॉर्मेट, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मान लो अगर आपने यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म पे जाके यहाँ पे आपने स्प्लिट कॉलम किया, चलो बाय डिलीमीटर ले लेते हैं, इसको एम्प्लॉय आईडी को किया। अभी ध्यान से समझना क्या प्रॉब्लम आने वाली है। और यहाँ हमने कर लिया कॉमा, एडवांस में जाके इसको रोज में करके स्प्लिट कर दिया। आप यही करने वाले थे, करके देखते हैं। तो जहाँ यहाँ मैंने स्प्लिट किया देखो सभी का स्प्लिट हो गया ये। तो 21102 2103 एंड 2104 ने क्या सेल किया है, इसने LG सेल किया था, इसने LG और इसने सोनी। तो अगर अब हम यहाँ पे अगर इसे स्प्लिट करेंगे तो कितने रो जनरेट हो जाएंगे, इसके लिए 3 हो जाएंगे, यानी 21102 के लिए 3 हो जाएंगे, इसके लिए 3 हो जाएंगे और इसके लिए 3 हो जाएंगे। यानी टोटल एंट्री हमारी एग्जैक्ट होनी थी कितनी, 3 और हो जाएगी 9। और फिर इसके लिए किया तो होनी थी कितनी, 3 और हो जाएगी कितनी, यहाँ पे इस 1 2 3 तो चलो ये स्प्लिट हो गया, लेकिन यहाँ पे जैसे करेंगे आओ करके देख लेते हैं। स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर और यहाँ हम एडवांस में जाके रोज ले लेते हैं। ओके, तो अभी आप देखो इसकी कितनी हो गई, 1 2 3 हो गई। फिर इसकी कितनी हो गई, 1 2 3 हो गई। फिर इसकी कितनी हो गई, 1 2 3 हो गई एंट्री। एक तारीख में कितनी एंट्री हो गई, 9 एंट्री हो गई। अब इसी तरह अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे अब कितनी एंट्री हो जाएगी, अब आप ध्यान से समझ लो। 1 2 3 इसके लिए, यानी इसके लिए 3 एंट्री, फिर इसके लिए 3 एंट्री, फिर इसके लिए 3 एंट्री हो जाएंगी, हो जाएगी कि नहीं। फिर इसके लिए तो कितनी एंट्री हो जाएंगी टोटल, अगर आप देख लोगे तो एक तारीख को ढेर सारी एंट्री हो जाएगी, यानी 3 3 6 3 9 3 12 15 18 21 3 24 24 3 27 एंट्री इसकी हो जाएगी। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये जबकि हमारा ऐसा हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सारे को स्टेप को हटा देते हैं, यहाँ से सारे स्टेप को हटा देते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे ऐड कॉलम पे, कस्टम कॉलम पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कोई भी नाम दे देते हैं, बाद में हम उसको रिमूव कर देंगे। अभी जस्ट हम आपको समझा रहे हैं। ए नाम दिया, ए का एक न्यू कॉलम हम बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लिया। अब यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात है कि आपका ये जो से टी कैपिटल से ही होना चाहिए, एस कैपिटल से, तो एस कैपिटल से तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, केस सेंसिटिव है। अब पूछ रहा है
टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट, तो क्या लेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी को लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, कॉमा, डिलीमीटर हमारा क्या है उसमें कॉमा, तो अब ब्रैकेट बंद। तो अब क्या हो जाएगा, एक मेरी लिस्ट आ जाएगी सभी को। देखो ये देखो इस लिस्ट में देखो 2102 3 4, यानी इसके लिए हमारा 3 नाम आ गए, लिस्ट आ गई 2102 3 एंड 4। इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए देखो 2107 8 9 लिस्ट बन गई। तो एक्सेल में हम जो डेटा का मैनिपुलेशन करते हैं कैसे करते हैं, रेंज सेलेक्ट करते हैं या अरे सेलेक्ट कर सकते हैं, और अरे सेलेक्ट करते हैं तो उन्हीं का मैनिपुलेशन रेंज और रेंज में सेलेक्ट करके करते हैं, अरे में सेलेक्ट करके डेटा का मैनिपुलेशन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं एक्सेल में। सेल का आपस में सेल का मैनिपुलेशन सारा चीज़ें हम करते हैं एक्सेल में। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिस्ट बना के या टेबल के अंदर ही सारे हम मैनिपुलेशन करते हैं डेटा का, राइट। इसमें क्योंकि इसमें हमारा कोई सेल नहीं है, सेल टाइप से या रो टाइप से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें हमारा नहीं है। इसमें हम लिस्ट के माध्यम से मैनिपुलेशन करते हैं और टेबल के माध्यम से। तो सबसे पहले मैंने इसकी एक लिस्ट बना ली, ये इसके लिए। अब प्रोडक्ट और सेल क्वांटिटी के लिए भी बना लेते हैं। तो फिर एक क्या कस्टम कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पे बी दे देते हैं, बी इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, राइट। टेक्स्ट हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट, इंसर्ट और डिलीमीटर, कॉमा, इसके लिए भी ब्रैकेट बंद और ओके। तो ये मेरा प्रोडक्ट के लिए भी हो गया, चेक कर लो, प्रोडक्ट का भी देखो आ रहा है नाम, राइट। तो अब हम इसको एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और प्रोडक्ट को भी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट इन दोनों की बन चुकी है, राइट। अब बच गया सेल क्वांटिटी, तो कस्टम कॉलम इसके लिए भी बना लेंगे इसी टाइप से, सी नाम दे के। इसके लिए भी हमने बना लिया और इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये मेरा लिस्ट बन गई तीनों की, राइट। यानी अगर देखा जाए तो 3 कॉलम ए बी सी, 3 कॉलम बन गई और ये लिस्ट हो गई इनकी, है ना। बी के लिए हमने क्या लिया था, प्रोडक्ट का, और सी के लिए उसका सेल क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को क्या कर देंगे, इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, इसका एक टेबल बन जाएगा, है ना। यानी 3 कॉलम का एक टेबल बन जाएगा, इसका, इसका और इसका एक टेबल बन जाएगा। देखो कैसे करेंगे, जब एक टेबल बन जाएगा तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टम कॉलम नाम लेंगे, मतलब कस्टम कॉलम पे जाएंगे, यहाँ इसका दे देंगे कुछ भी नाम, चलो कस्टम ही रहने देते हैं, बाद में चेंज। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू टेबल डॉट फ्रॉम कॉलम्स, आ गया ये वाला, इसको हमने ले लिया, 2 बार टेबल आ गया, हटा दो, टेबल फ्रॉम कॉलम्स, ठीक है। तो कॉलम्स कितने, 3। तो क्या करेंगे, अभी एक बार जैसे हमने मान लो इंसर्ट किया तो कॉमा दिया तो आगे आर्गुमेंट बढ़ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस केस में हम लोग एक्सेल में करली ब्रैकेट में देते थे, जब कॉमा दे तो आगे ना बढ़े, तो इंसर्ट किया, फिर कॉमा दिया, इंसर्ट किया, फिर कॉमा दिया और इंसर्ट किया, राइट। करली ब्रैकेट बंद और जस्ट ओके। तो अभी ये देखो मेरा टेबल हो गया। अब इस टेबल में देखोगे ये मेरे कितने नाम हो गए, 3। उन तीनों का प्रोडक्ट का आ गया, जो सामने वाला था 1 तारीख में आ गया, चेक करो यहाँ पे, ये 1 तारीख को जो था, ये लिस्ट आई, ये लिस्ट आई, ये लिस्ट आई, और इन्हीं तीनों का एक टेबल बन गया, ये टेबल बन गया पूरा, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इनका काम ख़त्म हो गया, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। और इसी तरह सारी चीज़ और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं आप, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट एक्सपैंड कर लेंगे, राइट। इससे अनटिक करेंगे और ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और जस्ट ओके कर दिया। चेक करो 1 अप्रैल के लिए देखो 3 एंट्री आ चुकी हैं, यानी परफेक्ट काम कर रहा है, 2 के लिए 3। अब इसको होम पे जाके सिंपल क्लोज एंड लोड कर देंगे। अब न्यू एंट्री आएगी तो ये पूरी तरह से ऑटोमेशन में होगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये एंट्री आ गई, यहाँ पे क्या है, इसका डेट का फॉर्मेट कर देना, तो मैं डेट का फॉर्मेट कर देता हूँ। आ गई, 12 अप्रैल तक है। चलो एक न्यू एंट्री करते हैं 13 अप्रैल के लिए, यहाँ पे 13/4/2023, ठीक है। यही प्रोडक्ट ले लेते हैं, सेम सब कुछ ले लेते हैं और ये देखते हैं 13/4 में क्या यहाँ पे आया, रेफ्रेश कर दो और चेक करते हैं। देखो 13/4 में भी देखो एंट्री अपडेट हो गई, तो है ना पूरी तरह से ऑटोमेशन में।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय